भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की पूरी व्याख्या करेंगे। ये अध्याय अर्जुन के विषाद को दूर करता है और जीवन का मूल दर्शन समझाता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। कुल श्लोक 72 हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये विषाद कहाँ से आया? ये क्षत्रिय के लिए अनुचित है। ये कमजोरी नहीं, मोह है। उठो, ये दुर्बलता छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान लोग न मरने वालों के लिए शोक करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की पूरी व्याख्या करेंगे। ये अध्याय अर्जुन के विषाद को दूर करता है और जीवन का मूल दर्शन समझाता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। कुल श्लोक 72 हैं। चलिए शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये विषाद कहाँ से आया? ये क्षत्रिय के लिए अनुचित है। ये कमजोरी नहीं, मोह है। उठो, ये दुर्बलता छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान लोग न मरने वालों के लिए शोक करते हैं, न अमर आत्मा के लिए। न कभी ऐसा था जब मैं, तू या ये राजा नहीं थे, और न भविष्य में हम नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था से युवा और वृद्धावस्था तक शरीर बदलता है, वैसे ही मृत्यु पर नया शरीर धारण करता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया लेती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये अछूत, अकाट्य, सर्वव्यापी है। अब सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता मत कर और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। ये निष्काम कर्म का मूल मंत्र है। काम करो लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से विचलित नहीं होता वही शांति पाता है। जो क्रोध, काम, भय से मुक्त है वही स्थित प्रज्ञा है और मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय का सार, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मौत से डरना व्यर्थ है। अपना कर्तव्य निभाओ बिना भल की इच्छा के। इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन स्थिर रखो। ये सांख्य ज्ञान और कर्म योग का संयोजन है। दोस्तों, ये था सांख्य योग।